नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लासेज में। यह ब्लड का दूसरा पार्ट है। आप लोग पहला पार्ट को जरूर देख लिए होंगे, पहले भाग को। उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो चलिए आप लोग लास्ट तक बने रहिए वीडियो में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि यह क्लास, आज का क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोगों को 2023 एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर नए हो तो। हमने पिछले वीडियोज में ब्लड के बारे में बताया था कि ब्लड एक प्रकार का कोलाइडिक प्राकृतिक कोलाइड है, या फिर ब्लड संयोजी उत्तक है। ब्लड का पीएच मान 7.4, इन सभी के बारे में हम लोगों ने बताया था। ब्लड कहाँ पर जमा होता है, ब्लड पाथ मतलब कि ब्लड बैंक किसे कहते हैं, ब्लड का कब्र किसे कहते हैं, इन सभी क्वेश्चनों को हमने पिछले वीडियोज में बता दिया था। और हम लोग कहे थे कि ब्लड को अच्छी तरीके से पढ़ना, ये क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड। तो इसे दो भागों में हमने बताया है। तो ये दूसरा भाग है और पहला भाग हमने बता दिया है, कल पढ़ा दिया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, या फिर प्लेलिस्ट जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि ब्लड मतलब रक्त, इसको दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कहने का मतलब कि एक तरफ इधर देखिए तरल भाग है, ये तरल मतलब लिक्विड फॉर्म, ये तरल भाग है, और ये ब्लड का दूसरा तरफ ये ठोस भाग है। इसे थोड़ा समझिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग शेयर करना नहीं भूलिए दोस्तों, और चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखिए तरल भाग जैसे कि आप लोग देखिए चाय देखे होंगे। चाय बनाने का प्रक्रिया किस तरह से होता है? पहले पानी गर्म करते हैं, पानी को गर्म करते हैं। पानी क्या है? लिक्विड है, पानी तरल है। तो देखिए हम लोग चाय बनाते हैं, एक टब में चाय बना रहे हैं। तो इसमें हमने क्या दिया? जल दिया, जल यानी कि पानी। कोई दूध वाला चाय बना रहा तो इसमें दूध देगा, ठीक, दूध। इस तरह से चाय में दूध दिए, जल दूध, इस सबको, पानी दूध, इस सबको गर्म किए। और ये सब तो तरल भाग है, लिक्विड है। और इसमें देखिए ठोस भाग क्या देंगे? चीनी। इसमें चीनी देंगे, ठोस भाग। चाय पत्ती देंगे, ठोस भाग। इसी तरह से कोई इलायची भी दे देता है इसमें, तो इलायची देंगे, अदरक देंगे, ये सभी देंगे। तो ये सब ठोस भाग है और ये सभी लिक्विड है, जल है। तो ठीक चाय के तरह ही ब्लड होता है। ब्लड में लिक्विड भाग भी होता है और ठोस भाग भी होता है। तो ब्लड को उसी तरह से समझना है जिस तरह से चाय हम लोग देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से समझिए ब्लड भी। हम लोगों का ब्लड भी उसी प्रकार से, इसीलिए हमको इसको दो भाग में बांटे हैं। तरल भाग और एक ठोस भाग। तरल भाग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्लाज्मा को समझना है कि प्लाज्मा क्या चीज होता है। तो प्लाज्मा लिक्विड है, पानी की तरह होता है। मतलब कि पूरे खून का, पूरा ब्लड में 60% प्लाज्मा होता है, यानी कि तरल भाग, पानी के जैसा प्लाज्मा। और ये जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में दो तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन। ये प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा में दो तरह के मतलब कि प्रोटीन पाए जाते हैं, फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन। अब एक चीज ध्यान से देखिए, प्लाज्मा तो पानी जैसा है, पानी भाग है प्लाज्मा का, और ये इसका भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है प्लाज्मा का। तो समझ लीजिए कि इसमें हम लोग प्लाज्मा रखें, यानी कि ये फाइब्रिनोजिन प्रोटीन को F से दर्शा देते हैं और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को P से दर्शा देते हैं। ये दो, पानी के साथ साथ ये दो प्रोटीन भी रहता है इसमें। यदि इस फाइब्रिनोजिन को हम लोग निकाल देंगे तो सिर्फ सिर्फ प्रोथ्रोम्बिन बचेगा, और इसमें पानी जैसा लिक्विड बचेगा। तो इस लिक्विड को हम लोग इससे फाइब्रिनोबिन प्रोटीन को निकाल दिए। तो ये जो पानी है और ये जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है इसमें बचा, इसको हम लोग सीरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सीरम। तो सीरम में क्या होता है? जल का भाग, यह मतलब कि प्लाज्मा का ही भाग है। इससे सिर्फ हम लोग फाइब्रिनोजिन प्रोटीन को निकाल देते हैं तो सीरम बनता है। ये तो हम लोग समझा रहे हैं शॉर्ट में दोस्तों। यदि इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं, इसका नोट्स पाना चाहते हैं कि ब्लड क्या है, या फिर पूरे चैप्टर का वीडियोज बाय वीडियोज हमने मतलब कि नोट्स अपलोड किया है टेलीग्राम ग्रुप में हमने नोट्स को अपलोड कर दिया है। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिए। इसके पीडीएफ के लिए, पीडीएफ बहुत बेहतरीन तरीका से लिखा गया है, जो कि पढ़ने में और याद करने में
सहूलियत मिलेगी उससे, और परीक्षा में आप लोग अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो गया प्लाज्मा। अब हम लोग समझते हैं, ये तो तरल वाला भाग था, पानी वाला भाग था, तो प्लाज्मा ये है, इसको हम लोग समझ लें। अब इधर ठोस वाले भाग में चलते हैं। तो ठोस वाले भाग को कार्पल्स या रुधिराणु कहते हैं। यह आधा से बेसी तो ब्लड में पानी हो गया, यानी कि प्लाज्मा हो गया, और जो 40% बचा वह ठोस होता है। और यह ठोस जो है 3 तरह का ठोस से मिला हुआ है, ठीक है ना। समझ लीजिए ये चीनी है, ये चायपत्ती और ये इलायची, अपने भाषा में मतलब वो चीनी चायपत्ती नहीं होता है, समझने के लिए। तो ये 3 तरह का है, ठीक। पहला इसमें आता है ठोस भाग में आरबीसी। आरबीसी आरबीसी का पूरा नाम, फुल फॉर्म इंग्लिश में रेड ब्लड कार्पल्स, मतलब रुधिराणु ठोस भाग वाला है, कार्पल्स, रेड ब्लड कार्पल्स। इसका साइंटिफिक नाम, इसमें बायोलॉजिकल नेम इसका हो गया एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का बायोलॉजिकल नाम जो है एरिथ्रोसाइट है। ये आपको पूछेगा परीक्षा में कि आरबीसी इनमें से कौन आरबीसी है, एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक। नोट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए। तो आरबीसी मतलब कि एरिथ्रोसाइट, आरबीसी मतलब एरिथ्रोसाइट। पूछेगा कि आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट। ये जो आरबीसी है इसकी संख्या 50 लाख होती है। इसकी संख्या दोस्तों ब्लड में, इसकी संख्या, आरबीसी की संख्या, रेड ब्लड कार्पल्स की संख्या 50 लाख होती है। और इसका जीवन काल, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें यह भी पूछता है परीक्षा में कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है। तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। 120 दिन में आरबीसी मर जाता है और फिर नया आरबीसी निर्माण होता है, ठीक। तो 120 दिन में आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों का है। अब दूसरे भाग को समझते हैं, दूसरे मतलब रुधिराणु का दूसरा भाग, ये डब्ल्यूबीसी को समझते हैं। डब्ल्यूबीसी का क्या हो गया, डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड कार्पल्स, व्हाइट ब्लड कार्पल्स, यानी कि इसको साइंटिफिक नाम ल्यूकोसाइट है, इसका साइंटिफिक नाम। और इसकी संख्या 10,000 होती है और इसका जीवन काल 4 दिन। डब्ल्यूबीसी 4 दिन में मर जाता है। अभी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को, इसको अच्छे तरीके से बेहतरीन से समझेंगे। ये यहाँ पर हमने ब्लड को समझाया है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से, जस्ट इसके बाद, तुरंत इसके बाद हम लोग समझेंगे आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, प्लेटलेट्स क्या है। तो डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नाम, इसका व्हाइट ब्लड कार्पल्स होता है, और इसका साइंटिफिक नाम है ल्यूकोसाइट। इसका संख्या 10,000 होता है और यह 4 दिन में मर जाता है। इसका जीवन काल 4 दिन होता है। और ये प्लेटलेट्स को पट्टिकानु बोलते हैं, लेकिन इसका साइंटिफिक नाम है थ्रोम्बोसाइट। इसकी संख्या 2 लाख होती है और इसका जीवन काल 7 दिन है। अब इसको देखते हैं कि क्या क्या काम है इसका, क्या काम है इसका, नाम क्या है। इसको हिंदी में देख लीजिए, लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका कहेंगे इसको। व्हाइट मतलब कि श्वेत रक्त कणिका, और ये प्लेटलेट्स को पट्टिकानु हिंदी में बोलते हैं। तो इन सभी के बारे में अब हम लोग देखते हैं कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स क्या, इसको डिटेल से देखना है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके आगे अब हम लोग देखते हैं। और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, शेयर कीजिए, ताकि और सभी लोगों को इसकी नॉलेज मिल सके। और नोट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। चलिए अब आगे हम लोग इसको समझते हैं। अभी हमने देखा दोस्तों कि ब्लड 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने प्लाज्मा के बारे में भी बताया। और ये डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स क्या होते हैं उसे समझिए। तो आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोला जाता है, इसका साइंटिफिक नेम है एरिथ्रोसाइट। तो आरबीसी जो है, आरबीसी का आकार गोल होता है और बीच में चपटा रहता है। आरबीसी का आकार गोल और बीच में चपटा रहता है। तो ये देखिए, ऊंचाई पर जाने पर, जब हम लोग ऊंचाई पर जाते हैं तो इसका आकार बढ़ जाता है। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आप लोग कोशिका पढ़े होंगे, कोशिका चैप्टर। तो कोशिका में हमने बताया था कि लाइसोसोम जो होता है, जो कोशिका मर जाती है, नष्ट हो जाती है, उसको मतलब कि खाने का कार्य करता है, उसको खत्म करने का काम करता है लाइसोसोम। तो आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है, लेकिन आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। 120 दिन में आरबीसी डेड हो जाता है, आरबीसी 120 दिन में मर जाता है। तो ये मर जाएगा आरबीसी, तो पूरे शरीर में मरा हुआ जो आरबीसी है घूरते रहेगा। तो देखिए,
हमने स्प्लीन बताया था पिछले वीडियोज में, ब्लड जब पढ़ा रहे थे तो स्प्लीन या प्लीहा, उसको तिल्ली भी बोलते हैं। स्प्लीन को मतलब कि आरबीसी का कब्र स्प्लीन को कहा जाता है। स्प्लीन वहीं पर जाके साफ होता है, जो मरा हुआ जो आरबीसी रहता है स्प्लीन में साफ होता है। तो इसमें लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं और इसमें केंद्रक भी नहीं होते हैं। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, ठीक, जिससे कि आरबीसी से मतलब कि कोई आरबीसी लेके जाएगा उससे डीएनए और ये सब का चेक नहीं हो पाएगा। तो देखिए ये जो आरबीसी है रुधिराणु का 95% होता है, जो रुधिराणु होता है उसका 95% होता है आरबीसी, ठीक। देखिए यहाँ पर ब्लड में हम समझेंगे, ब्लड में आरबीसी होता है, आरबीसी 5 मिलियन यानी कि 50 लाख, आरबी ब्लड में आरबीसी होता है और आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड लाल होता है, तो ब्लड में आरबीसी पाया जाएगा, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में Fe मतलब कि लोहा पाया जाता है हीमोग्लोबिन में, ठीक। तो ब्लड में देख लीजिए, इस सीक्वेंस को याद रखिए, ब्लड में आरबीसी और आरबीसी में हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में Fe मतलब कि लोहा पाया जाता है। जो पुरुष होते हैं उसमें 14 ग्राम रहना चाहिए हीमोग्लोबिन 14 ग्राम और महिला में 13 ग्राम। यदि हीमोग्लोबिन कम है आपके शरीर में मतलब कि आयरन का मात्रा कम है तो आपको थकावट महसूस होगा, आपको सुस्तीपन लगेगा, मतलब कोई भी काम करने में सोचिएगा कि चलो थोड़ा देर बाद करेंगे, 5 मिनट में करेंगे, 10 मिनट में करेंगे, इस तरह से सुस्ती आएगा हीमोग्लोबिन के कारण, मतलब कि आयरन के कारण। और हीमोग्लोबिन के कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, एनीमिया नामक रोग है। तो आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि एनीमिया नामक रोग किससे होता है, तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन के कारण एनीमिया का रोग होता है, या फिर मतलब लोहा या हीमोग्लोबिन के कारण, यानी कि आयरन के कारण या फिर हीमोग्लोबिन का कारण एनीमिया रोग होता है। हम ये शॉर्ट में लिखे दोस्तों। यदि आप लोगों को पूरा इसका मतलब कि पीडीएफ चाहिए, इसका नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं डब्ल्यूबीसी की ओर कि डब्ल्यूबीसी क्या है, इसका कार्य क्या होता है। तो डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नाम ल्यूकोसाइट है, ल्यूकोसाइट। जिस तरह से आरबीसी का आकार गोल होता है लेकिन डब्ल्यूबीसी का आकार नहीं होता है, यह अनिश्चित है, इसका आकार नहीं होता है, लेकिन इसमें केंद्रक पाया जाता है, और ये डब्ल्यूबीसी हमें रोग से रक्षा करता है, कोई बीमारी जो होता है उससे हमें रक्षा करता है डब्ल्यूबीसी का प्रकार समझना है। यहाँ पर प्रकार देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, और ये जो दो है इसका कोई खास कार्य नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, दो का कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं। बेसिकली ये 3 है, ये 3 डब्ल्यूबीसी में, मतलब कि हमें डब्ल्यूबीसी मोटा मोटी हमको रोग, जो इसको याद रखना है डब्ल्यूबीसी का कार्य, कि डब्ल्यूबीसी हमें रोग से बचाता है, रक्षा करता है, रोग नहीं होने देगा। ये बेसिकली 3 तरह के होते हैं, ये 3 तरह का जो डब्ल्यूबीसी है, मतलब कि ये 4-5 मिला दिए तो डब्ल्यूबीसी बन गया, लेकिन मुख्यतः इनमें 3 जो इसका प्रकार है यही हमें रोग बचाने से मदद करता है। पहला हो गया एंटीबॉडी। एंटीबॉडी है जो हमारे शरीर में कोई भी प्रकार का रोग प्रवेश करेगा, एंट्री करेगा, जैसे कि कोई वायरस हो गया, जिस तरह से कोरोना, किसी के शरीर में कोरोना हो गया, ठीक, या फिर बहुत सारे के HIV ये सब का रोग होता है, तो शरीर में जैसे ही प्रवेश करेगा तो सबसे पहले एंटीबॉडी को खबर चल जाएगा कि हमारे शरीर में कोई बीमारी आ गया है, ठीक। तो जो एंटीबॉडी होता है ये सिर्फ पता चलता है इसको कि हमारे शरीर में बीमारी प्रवेश किया है, लेकिन ये मार नहीं सकता है, ये एंटीबॉडी बीमारी को, उस बीमारी को नहीं मार सकता है। इसको मारने के लिए लिम्फोसाइट मारता है, ठीक। तो इसको एंटीबॉडी को पता चल गया कि हमारे शरीर में, मान लीजिए कि कोरोना हो गया, शरीर में कोरोना प्रवेश कर गया, इस एंटीबॉडी को पता चल जाएगा, ठीक, एंटीबॉडी को पता चल जाएगा, और यह लिम्फोसाइट को बताएगा कि चलो उसको मारो, बीमारी को मारो। तो जो लिम्फोसाइट है वह बीमारी को मारता है, आपका लिम्फोसाइट तगड़ा रहेगा, तुरंत बीमारी को फट तुरंत मार के खत्म कर देगा, ठीक। अब जब जो बीमारी मर गया तो उसका जो शरीर है जो सारा, मतलब कि पूरा ब्लड में उसका मृत शरीर घूरते रहेगा, मरा हुआ शरीर जो बीमारी रहेगा, तो उस मृत शरीर को खाने का काम मोनोसाइट करता है, मोनोसाइट। और ये बड़ा देखिए,
ये जो लिम्फोसाइट है टी आकार का होता है, इस आकार का, इसीलिए इसे टी सेल कहते हैं। इसको टी सेल कहते हैं क्योंकि इसका आकार टी जैसा होता है, ठीक। और ये मतलब कि बीमारी को मारने का काम करता है, बीमारी का पता चलता है, एंटीबॉडी को पता चलता है। और ये जो मोनोसाइट है, मोनोसाइट, इसका आकार बड़ा हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसको बीमारी को जो है खाने का काम करता है। जो उसका शरीर है, बीमारी मर गया, उसका जो शरीर है तो उसको खाने का काम करता है। कौन? मोनोसाइट, बड़ा। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी ये लोग आप लोग समझ लिए होंगे कि ये क्या होता है। तो आरबीसी में देखिए हीमोग्लोबिन होना, हीमोग्लोबिन के साथ साथ आयरन, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, इसका होना बहुत जरूरी। इसके कमी से सुस्ती होगा, सुस्तीपन लगेगा, सुस्त रहेंगे, कोई काम करने का इच्छा नहीं करेगा, पढ़ने बैठिएगा लगेगा जो बाद में पढ़ेंगे, 5 मिनट बाद पढ़ेंगे, 10 मिनट बाद पढ़ेंगे, इस तरह से आपको होगा। इसके मतलब कि हीमोग्लोबिन के कमी से या फिर आयरन के कमी से। महिलाओं में 13 ग्राम और पुरुष में 14 ग्राम होता है। यदि इससे कम रहा तो आपके शरीर में सुस्ती होगा, ये थोड़ा अधिक रहे तो अच्छा है। तो मतलब कि थोड़ा छरफर रहिएगा काम करने में, कोई चीज भी काम करने में टालिएगा नहीं, तुरंत कीजिएगा। अब हम लोग समझते हैं ये आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स। और अब हम लोग प्लेटलेट्स को देखते हैं। प्लेटलेट्स का हिंदी में नाम होता है बिम्बाणु या पट्टिकाणु। पट्टिकाणु बुक में लिखा हुआ है आपका बुक में, या बिम्बाणु। इसका साइंटिफिक नाम है, अभी हमने बताया था, इसका एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट, इसका साइंटिफिक नाम है। प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नाम थ्रोम्बोसाइट है, ठीक। तो प्लेटलेट्स के बारे में भी साइंटिफिक नाम बताया था, उसे भी पूछता है। तो ये देखिए, इसका आकार उत्तल लेंस के जैसा होता है, इस तरह से लंबा होता है, उत्तल लेंस के जैसा। और इसमें भी केंद्रक नहीं होता है। और ये जो प्लेटलेट्स है, ये हमें शक्ति प्रदान करता है, ये हमें शक्ति प्रदान करता है, ये हमें शक्ति प्रदान करता है। जब डेंगू होता है तो डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या कमने लगती है। जब डेंगू मच्छर आपको काट लेगा तो उसमें जो प्लेटलेट्स की संख्या है वो कमने लगेगा। तो मतलब कि शक्ति प्रदान नहीं करेगा, शक्ति ये नहीं बनाएगा, एनर्जी ये नहीं रहेगा। तो डेंगू में शक्ति, डेंगू बीमारी में मतलब कि जो होते हैं प्लेटलेट्स, इसकी संख्या कम होने लगती है, ठीक। इसका उपाय है कि आप गिलोई और एलोवेरा, रामदेव बाबा वाला दुकान पे मिल जाएगा आप लोगों को, गिलोई और एलोवेरा, ये सब होता है लिक्विड, इसे पीजिए, इससे आपका मतलब कि प्लेटलेट्स बढ़ेगा। या फिर आप गोट मिल्क यानी कि बकरी का दूध पीजिए, या फिर फ्रूट, फल खाइए, इससे आप लोगों का प्लेटलेट्स बढ़ेगा। ऐसे भी फल खाना चाहिए, रोज एक सेब खाना चाहिए, जिससे कि शरीर का जो मतलब कि शरीर का जो बैलेंस रहेगा, जो भी बीमारी वगैरह ये सब नहीं होगा। तो ये चीज समझिए, ये आरबीसी हमें ये जब मजबूत रहेगा, आरबीसी में हीमोग्लोबिन और मतलब कि आयरन, ये जब ठीक ठाक रहेगा तो ये हमें इच्छा प्रदान करेगा कि नहीं ये काम करो, मतलब सुस्ती नहीं रहेगा, और ये सुस्ती को कम करेगा। और ये जो है प्लेटलेट्स, ये शक्ति प्रदान करेगा, ज्यादा देर तक टिकेगा। मतलब कि इसमें पढ़ने का इच्छा किया, ठीक, आपका ठीक ठाक है ये, मतलब पढ़ने का मन करेगा, लेकिन आपका जो प्लेटलेट्स कम रहेगा तो पढ़ने बैठिएगा तो 1 घंटा के बाद नींद आने लगे, तो नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, इस तरह से होगा। और ये कम रहेगा तो आपका इच्छा ही नहीं करेगा। तो शरीर में जो ब्लड है, इसका सबका बैलेंस बनाकर रखना है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये जो होता है एंटीबॉडी हो गया, लिम्फोसाइट हो गया, ये सब मजबूत रहना चाहिए, तो आप लोग एकदम स्वस्थ रहिएगा। गांव के जो लोग होते हैं उनमें ये सभी डब्ल्यूबीसी हो या आरबीसी हो या फिर प्लेटलेट्स हो, सभी मजबूत होते हैं। सुबह से खेत में काम करने के लिए लगेंगे तो एकदम जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक छोड़ेंगे नहीं, उनको जल्द बीमार भी नहीं पड़ते, क्यों? उनका डब्ल्यूबीसी मजबूत है, उनका ये सभी मजबूत है, ठीक। तो यही था बेसिकली ब्लड के बारे में। तो हम लोगों ने ब्लड को खत्म कर लिया, ब्लड के बारे में पढ़ लिया। अब इसके बारे में मतलब कि ब्लड खत्म, अब हम लोग पढ़ेंगे मानव परिसंचरण तंत्र, पढ़ रहे थे कि इसमें ब्लड किस तरह से कहा जाता है। तो अब हमको पढ़ना है नस के बारे में, परिसंचरण तंत्र, नस के, तो धमनी, शिरा, इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद पढ़ना है मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि मानव हृदय क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपका जो परिवहन चैप्टर है खत्म हो जाएगा, 1 से 2 वीडियो में आपका परिवहन चैप्टर खत्म। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले, वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, 2023 एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।